लोग कहते हैं 40 के बाद लाइफ स्लो हो जाती है, पर मुझे लगता है 40 के बाद लाइफ समझ आती है। हेलो एवरीवन, आज थोड़ा दिल से बात करना चाहती हूँ। मैं 40 प्लस हूँ और ऑनेस्टली मुझे अपनी एज से डर नहीं लगता। एक महिला अच्छे से अपना घर भी संभाल लेती है, जॉब भी। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि एक महिला इतने सारे काम कैसे कर पाती है, इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। आज एक महिला सिर्फ अपना घर ही नहीं संभालती, वह अपनी जॉब भी देखती है। घर के सारे काम के साथ साथ वह बाहर के भी अपने सारे काम कर लेती है। और इतने काम करने के बाद थकान तो ज़रूर होती है, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। क्या एक महिला कोई सुपर वूमेन होती है या उसके पास कुछ सुपर पावर है? कि 14 के बाद कौन सी ऐसी सुपर पावर्स है जो एक वुमेन में आ जाती है। लोग कहते हैं 40 के बाद लाइफ स्लो हो जाती है, पर सच यह है 40 के बाद महिला कमज़ोर नहीं, खतरनाक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस एज में महिला के पास होती है वह सुपर पावर जो दुनिया समझ ही नहीं पाती। नंबर 1, एक्सपीरियंस। इस उम्र तक आते आते हम बहुत कुछ देख चुके होते हैं, खुशी, स्ट्रगल, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शायद इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। 40 प्लस में हमें समझ आ जाता है कि किस चीज़ के लिए हमें हाँ बोलना है और किस चीज़ को हमें सीधा मना करना है। नंबर 2, इमोशनल स्ट्रेंथ। इस उम्र में आते आते एक महिला ने बहुत कुछ देखा होता है, रिश्तों का टूटना, सपनों का अधूरा रहना, अपनों का बदल जाना। इसलिए 40s के बाद वह रोती कम है पर संभलना ज़्यादा जानती है। नंबर 3, सेल्फ वैल्यू। पहले सिर्फ मैं अपनी फैमिली के लिए सोचती थी, अब थोड़ा सा खुद के लिए भी सोचना सीख रही हूँ। पहले सबको खुश रखना ज़रूरी लगता था, लेकिन अब खुद को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। अब किसी बात पे दूसरों का मुंह फूला है या और किसी तरह का मन मुटाव है, इस पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती। 40s के बाद महिला भीख नहीं मांगती, बल्कि वह रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करती है। नंबर 4, कॉन्फिडेंस। एज बढ़ रही है लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। 40 की उम्र आते आते एक महिला में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होती, वो अपनी बॉडी से लड़ती नहीं है, अपने चेहरे की फाइन लाइन से वह शर्माती नहीं है और ना ही अपनी लाइफ को कॉपी करती है। आप कह सकते हैं कि 40 के बाद एक महिला ओरिजिनल हो जाती है। नंबर 5, हेल्थ एंड माइंड। 40 के बाद हेल्थ का ध्यान रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा वॉक, थोड़ा पॉजिटिव सोच और थोड़ा मी टाइम। पहले दिमाग हमेशा भरा रहता था, लोग क्या कहेंगे, ससुराल क्या सोचेगा, माँ बाप को बुरा ना लग जाए, बच्चे जज ना कर ले। हर डिसीजन से पहले 10 लोग याद आते थे और खुद का नाम लास्ट में आता था। पर 40 के बाद धीरे धीरे एक अजीब सी शांति आ जाती है। अब हर बात एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता, हर जगह जस्टिफाई करना जरूरी नहीं लगता। फ्रीडम ऑफ माइंड का मतलब यह नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ, इसका मतलब यह है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लेने लग जाओ। अगर आप भी 40 प्लस है और थक जाती है तो याद रखना, आप कमज़ोर नहीं, आप बस ज़्यादा बोझ उठा चुकी हैं, और जो बोझ उठाना जानती है वह दुनिया भी उठा सकती है। लोगों को लगता है कि 40 के बाद वह क्षीण हो गई है, कमज़ोर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने जो भी अब तक सहा है, जो भी अब तक देखा है, उससे धीरे धीरे उसका विकास हो गया और वह पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और विकसित है। वह पूरी एनर्जी के साथ घर के काम करती है और वह बाहर का भी सब कुछ संभाल लेती है। और एक महिला का सब कुछ संभाल लेना किसी सुपर वुमेन से कम नहीं होता। 40 के बाद एक महिला सीख जाती है चुप रहना भी एक जवाब होता है, दूर रहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और हर चीज़ को संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 40 की उम्र के बाद एक महिला को कोई नई ताकत नहीं मिलती, असल में उसकी पुरानी ताकत उसे याद आ जाती है। वह समझ जाती है कि उसका काम सिर्फ सबको संभालना नहीं, खुद को भी संभालना है। उसका फर्ज सिर्फ देना नहीं, कभी कभी ना कहना भी है। उसकी सुपर पावर ना मेकअप है, ना फिगर है, ना ही यंग फेस। उसकी सुपर पावर है उसका एक्सपीरियंस, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात उसका शांत दिमाग और मजबूत दिल। अगर आप यह वीडियो देख रही हैं और अगर आप भी 40 प्लस हो तो याद रखिए, लाइफ खत्म नहीं होती, बस एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। और अगर अभी तक आपने अपनी सुपर पावर्स को नहीं पहचाना तो वीडियो को देखने के बाद कोशिश करिए अपनी सुपर पावर्स को पहचानने की। इसी
और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैंने अपने काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं और आज मुझे मलाई से मक्खन निकालना था। तो पहले तो मैंने मलाई से मक्खन निकाला, फिर देखिए मक्खन से घी बनने के लिए रख दिया था। तो घी बना तब तक मैंने अपने छोटे मोटे काम जैसे बर्तन वगैरह वॉश करना, ये सारे काम अपने निपटा लिए थे। तब तक यहाँ घी भी बन चुका था। घी को मैंने छान लिया डिब्बे में और घी देखिए मैं दिखाऊंगी कितना निकला है। ये आधा डिब्बा है, तो इतना घी निकला। शायद ये 1 हफ्ते या 15 दिन की मलाई होगी। तो इतना घी हमारा हो गया। वही है, घर का काम अपना चलता रहता, कुछ अपना खरीद लेते हैं, कुछ घर से चल जाता है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई वगैरह को वॉश किया और दूध वगैरह लेके आए थे, थैलियों को भी मैंने वॉश करके रख दिया है। तो यहाँ शाम की जो इवनिंग क्लीनिंग है वो मैंने किचन की कर दी है। और ये किचन का काम तो हो गया। अभी हमें जाना था बाहर सब्जी लेने के लिए, तो अभी हम फटाफट से सब्जियाँ ले आते हैं। तो जी सब्जियां हम लेके आ चुके हैं। देखिए, तो सब्जियां मैंने रख दी है ऐसे ही। हस्बैंड को जाना था खेलने के लिए, तो मैं लग गई थी फिर रोटियां सेकने। सब्जी रखी हुई थी, सब्जी मुझे इस टाइम नहीं बनानी थी, तो बस रोटियां सेक देती हूँ। और हस्बैंड तो खैर शाम को कम ही खाते हैं सब्जी वगैरह, तो ये कभी दूध के साथ खाते हैं, कभी घी के साथ खा लेते हैं। तो सब्जी ये बस सुबह लंच में लेके जाते हैं, तो सुबह भी ये सब्जी नहीं खा के जाते। और यहाँ मैं सभी के लिए रोटियां सेक दूंगी। बच्चे भी अभी साथ के साथ गरम गरम खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। हस्बैंड भी अपना खा के साथ चले गए हैं नीचे खेलने के लिए। तो यहाँ मैंने बच्चों को आवाज़ लगा दी थी कि खाना खा लो, तो बच्चे अभी अपना खाना डाल के और ले जाएंगे रूम में, वहीं बैठ के अपना खाना वगैरह खा लेंगे। रोटियां मैंने बना के रख दी है। अभी मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ, गैस चूल्हे वगैरह को। तो मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी अपना पूरा किचन का काम निपटाने के बाद। तो फटाफट से मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और जो बास्केट वगैरह में बर्तन रखे हुए हैं इनको भी मुझे लगाना, उससे पहले मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। दिन कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, पर मैं बिना किचन क्लीन किए कभी भी नहीं सोती हूँ। हमेशा रात को मैं अपने किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। और रात को ही अगर किचन को क्लीन कर लो ना, तो सुबह का आधा स्ट्रेस हमारा ख़त्म हो जाता है। सुबह सुबह फिर उठकर अगर सिंक भरा मिले ना, तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और जब सुबह की शुरुआत ही बेकार होगी तो पूरा दिन हमारा अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने सुबह की शुरुआत को बेकार नहीं होने देती, अपना मूड ख़राब नहीं होने देती। इसलिए अपने ये जो रात के काम है वो सारे अपने काम निपटा के सोती हूँ। तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और अभी जो सब्जियां लेके आए थे इन्हें भी मैं निकाल रही थी। तो कुछ सब्जियों को मैंने ऐसे ही रख दिया है और जो वॉश करनी थी वो मैंने वॉश कर दी है। उसके बाद जो बास्केट में बर्तन रखे हुए थे इनको मैं लगा देती हूँ फटाफट से। और जितने भी अभी बर्तन हैं 2-4, तो इनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद ही मेरा किचन का जो काम है वो एकदम कंप्लीट होगा। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस वाले वीडियो का करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।